और इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड होती है, बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है, क्योंकि बाबर आया, विजयी हुआ, राणा सांगा हार गया। उनका पार्ट लगती हैं, उनसे आप हतोत्साहित नहीं होते। और वो लड़ाई न मैदान जंग में लड़ी जाती है, वो लड़ाई ना न्यूक्लियर लड़ाई है, न तलवार की लड़ाई है, न टैंकों की लड़ाई है, ना वो छद्म युद्ध की लड़ाई है। वो लड़ाई है अपने अंदर की लड़ाई। एक पहला निर्णय करना पड़ता है, और अगर वो निर्णय आपने गलत किया या न किया तो बाकी जीवन की सारी लड़ाइयां तो आपको लड़नी ही पड़ेंगी, आप चाहे चाहे नहीं चाहें। ये दूसरी बात है कि आप किस चीज की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उस लड़ाई के अंदर आपको विजय मिले या न मिले, आपको हमेशा एक कमी का अनुभव होता रहेगा अगर आप पहली लड़ाई हार गए। तो वो पहली लड़ाई क्या है? पहली लड़ाई यह है कि आप जिस परिवार, जिस समाज, जिस राष्ट्र, जिस सिविलाइजेशन के भाग हैं, के सदस्य हैं, आपने इसको कुछ देकर जाना है या इससे कुछ लेकर जाना है। दोनों की सीमाएं बड़ी लंबी हैं। लेकर भी जाना है तो लूट के लिए बहुत है, और देकर भी जाना है तो जीवन भी कम है। यदि आपने ये पहला निर्णय कर लिया और मन बना लिया कि देकर जाना है, तो आप ये लड़ाई कभी नहीं हार सकते। आप अपने जीवन तक लड़ेंगे, उसके बाद आगे कोई लड़ेगा। ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते जो हमारा गंतव्य स्थान है, जब तक हम अपनी विचारधारा को, अपनी बात को, अपनी जो विश्व को एक रास्ता दिखाने का जो हमारा एक संकल्प है, जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। ये जीडीपी 8% हो जाए या 18% हो जाए, उससे बंद नहीं होती है। भारत की फौज 12 लाख की है या 22 लाख की हो जाए, उससे खत्म नहीं होती है। ये लड़ाई उससे बड़ी लड़ाई है, ये लड़ाई उससे आगे की लड़ाई है। तो ये पहला सिद्धांत है राष्ट्र की अंतर और बाह्य शत्रुओं से लड़ने से पहले अपना मन बनाने की। और मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोग यहां पर यह मन बनाने के लिए, यह प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हैं कि आप जिस परिवार के, जिस समाज के, जिस सभ्यता के और जिस राष्ट्र के होने वाले सपूत हैं या सपूत हैं जिसके, आप इसको कुछ देकर जाएंगे? आप इसकी हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, कपड़े लेते हैं, वस्त्र लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन इस सब से ज्यादा बहुत कुछ आप इस राष्ट्र को देकर जाएंगे। लेना तो है, पर इसीलिए लेते हैं ताकि सक्षम हो सकें, शक्तिशाली हो सकें, इतने मजबूत हो सकें कि देने के लायक अपने आप को मजबूत कर सकें। आप लेते हैं अपने आप को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए, आप लेते हैं अपने आप को मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए, आप ज्ञान लेते हैं अपने आप को आत्मिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए। लेकिन ये सब आप इसलिए लेते हैं कि किसी न किसी दिन, किसी न किसी रूप में मैं इस देश को वो देकर जाऊंगा कि जिससे इस देश का, इस राष्ट्र का, इस सभ्यता का, इस धर्म का एक नया आयाम स्थापित हो, एक नया बेंचमार्क स्थापित हो कि जहां तक आप इसको ले गए, आगे से ले जाने वाले रिले रेस के अंदर में आपने इतनी लीड दी अपनी टीम को कि आगे जाने वाली टीम इसको आगे बहुत ले जा सकती है। मैं आपको शक्ति का दूसरा सिद्धांत बताता हूं। मुझे नहीं मालूम कि यह सिद्धांत मुझे बताना चाहिए या नहीं, मुझे यह भी नहीं मालूम कि यह सही है या नहीं, लेकिन क्योंकि मैं इसको मानता हूं और मुझे मालूम है कि इसके बारे में कई लोग जिनके हायर मॉरल वैल्यूज हैं शायद न भी समझते हो या न भी वो रखते हो, लेकिन एक मेरा विचार है, चाहे तो इस पर विचार करें,
सब नहीं तो कुछ न कुछ लोगों को शायद इस विचार से कुछ सोचने की और कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, इससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, लड़ाई के मैदान में क्या हुआ, इलेक्शंस में क्या हुआ, ये सब बातें आती हैं चली जाती हैं, बाद में रह जाता है केवल इतिहास। और इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था। इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड होती है, बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है, क्योंकि बाबर आया, विजयी हुआ, राणा सांगा हार गया। भारत की हिंदूशाही किंगडम अफगानिस्तान से होती सिकुड़ती 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 यहां तक नहीं आ जाती। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी के जीवन मूल्यों को नष्ट नहीं किया, हमने किसी के धर्म ग्रंथों को और धर्म स्थानों को नष्ट नहीं किया। शायद हम न्याय संगत थे, शायद सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। इसलिए इतिहास ने हमें उसकी सजा दी। इतिहास ने हमेशा उनको सजा दी जिन्होंने विचारों को कर्म से और न्याय को शक्ति से अधिक महत्व दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको उसकी तिलांजलि कर देनी चाहिए, ये नहीं है कि न्याय का अपना महत्व नहीं है, लेकिन यदि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो शक्तिशाली बनना ज्यादा आवश्यक है। भारत धर्मगुरु भी तभी बनेगा जब एक शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा। जिन लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के ऊपर राज किया, इस प्रकार से राज किया कि राज करते वक्त, जाते वक्त अपने गुलामों से कह दिया कि तुम राज कर लो, हम तो जा रहे हैं, तो यहां पर गुलाम वंश भी बन गया। अगर हम लड़ाई के वॉरफेयर के उसूलों से देखें कि किसी भी राष्ट्र की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट पावर होती है, किन चीजों से वो लड़ाई लड़ता है, जिसको हम कहते हैं कि ये शक्तिशाली है और दूसरा शक्तिशाली नहीं है, क्या वो अवयव होते हैं उसके, क्या घटक होते हैं उसके। तो भारत के पास जनशक्ति, धन शक्ति, ज्ञान की शक्ति, टेक्नोलॉजी की शक्ति, और जिन लोगों ने आक्रमण किया उनकी शक्ति को अगर हम ये देखें तो शायद 1 और 1000 का अनुपात भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी हम वो नहीं कर पाए। और ये प्रश्न भी किसी ने पूछा, उस पर मैं आऊंगा बाद में। निवेदिता जी ने उसका बहुत अधिक उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि क्या कारण है, किसके कारण भी हम लोग इस लड़ाई में इतिहास ने हमारा साथ या हमारे पक्ष में न्याय नहीं दिया। क्या कारण है कि कश्मीर में हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमारे ऊपर बाहर से लोग आकर वायलेशन हमारे बॉर्डर का करते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे यहां आते हैं, जबकि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का भाग है, अभिन्न भाग है। कानून के अनुसार वहां के राजा ने यह हस्ताक्षर किए, हमें दिया।